गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो ठीक हूँ। आ गई हूँ किचन में। हो रहा है शाम का समय, 7:10 हो गया है। तो अब जा रही हूँ डिनर रेडी करने। तो डिनर में आज बनाने वाली हूँ मैं राजमा बनाऊंगी और करेले की सब्जी। हस्बैंड को करेले की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए बनाती हूँ। करेले का भरवा, करेले की भुजिया उनको बहुत पसंद है। दोपहर में खिचड़ी बनाई थी, लेकिन जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई खाया ही नहीं है। तो खिचड़ी बनाती हूँ ना गाइस, कोई खाता नहीं है। सैटरडे रहता है, इस वजह से बना देती हूँ। एक मैं खाती हूँ और ये भी चले गए थे, हस्बैंड भी हमारे चले गए थे सुबह साइड पे, तो वो भी नहीं खा पाए। और बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने एक दिन सैंडविच बना दिया था, तो नाश्ता कर लिए। फिर उन्होंने खिचड़ी खाने का नाम ही नहीं लिया। तो बस यही राजमा बनाने चाह रही हूँ, राजमा बनाऊंगी। और राइस सब्जी तो है, बस हस्बैंड के लिए थोड़ी सी दो रोटी बना दूंगी। उनको वो तो खिचड़ी ही खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, करेले की सब्जी खाएंगे, इतना मुझे पता। मैं भी यही खाऊंगी। और ये हमारी जो दोनों देवियाँ हैं वो लोग नहीं खाएंगे खिचड़ी, तो उन लोग के लिए मैं राजमा बना रही हूँ। राजमा रोटी उन लोग का फेवरेट है, तो वही बनाऊंगी। चाय बना के पी लिया है मैंने, और इस कुकर में राजमा बॉईल कर दिया है। और ये सस्पेन फालतू में मैं भूल के रख दी थी। बस यही सब है। बर्तन धुला हुआ है, सरियाना है, सब यही सब है। और बच्चे अभी हैं नहीं, कहीं गए हुए हैं। अभी आने वाले हैं लोग, 10-15 मिनट में आ जाएंगी। मैं घर पे अकेली हूँ अभी फ़िलहाल में, हस्बैंड भी नहीं आए हैं। तो बस आज मैं ऑफिस गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी 1-8 घंटे रही, फिर आ गई। 1-8 घंटे कुछ इम्पॉर्टेंट काम था, कुछ पेपर वगैरह देना था, तो मैं चली गई थी इस वजह से। क्योंकि हस्बैंड थे नहीं तो नहीं जाती मैं। अब काम रहता है तो चली जाती हूँ। अब जाऊँगी रूटीन से। 1 मंथ तक मुझे नहीं जाना था, तो नहीं जा रही थी। अब थोड़ा धीरे धीरे जाना चालू कर दी हूँ। जा रही हूँ। 2 दिन गई हूँ, थोड़ी देर के लिए बस। अब धीरे धीरे रूटीन पे फिर आ जाना है हमको, ठीक है। यही सब है गाइस, क्या कर सकते हैं। हमको सौंफ बहुत पसंद है। मैं क्या करती हूँ, इस पे डाइनिंग टेबल पे सौंफ रखती हूँ। एक में सौंफ रखती हूँ, दूसरे में काजू बादाम ये सब रहता है, एक में अखरोट रहता है। तो मैं कुछ नहीं छूती हूँ, लेकिन सौंफ ज़रूर खाती हूँ। मुझे सौंफ बहुत पसंद है। और जाते हैं होटल वगैरह में ना, कभी जाते हैं तो मैं 1-8 पैकेट नहीं उठाती, पूरा मुट्ठी बांध के निकाल लेती हूँ। और मेरी बड़ी वाली बेटी नहीं लेती हैं, तो मैं उनको सिखाती हूँ, धीरे से कहती हूँ पैकेट ले लो, ऐसे करके पैकेट में रख लेती हूँ। भले गाइस कुछ चुराने को नहीं मिलता है, सौंफ ज़रूर चुरा लेते हैं लोग। सही में आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा सुन के, लेकिन हम चुरा लेते हैं सौंफ खाने। चुराना का मतलब हुआ कि 1 पैकेट उठाना होता, 4-5 पैकेट उठा लेते हैं, फिर पॉकेट में रख लेते हैं, जब दिल करे खाओ। और मैं क्या करती हूँ, उसको रखी रहती हूँ। मेरा एक बैग रेडी रहता है खाटू श्याम वाला, उसी अपने पर्स में रख लेती हूँ। और जाते आते समय मुंह में डाल खाते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है गाइस। यही सब है। और बैठ के आप लोगों से बातें करना चाह रही थी, ज़्यादा दिन हो गया था। लाइव भी आना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गया लाइव आए हुए। अब आऊँगी किसी दिन, देखती हूँ। छोटी वाली बहन से बात करूँगी तो फिर हम दोनों ज्वाइन करेंगे। एक साथ रहते हैं ना, थोड़ा सा बात करने में ज़्यादा। अकेले रहती हूँ ना, जो हमेशा लाइव आते हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, जो कभी कभी आते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसको बोल दूँगी ना, किसी दिन टाइम रहेगा तो दोनों लोग ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पता है गाइस, मेरे बगल में, मतलब मेरे साथ एक लेडी हैं,
क्या हुआ था कि उनके ना चेस्ट में या कहाँ छेद था, दिल में छेद जिसे बोलते हैं, बहुत पहले था। और उनकी बेटी ना बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, 2 बेटियां, बहुत बड़ी मीन्स मेरी बड़ी वाली बेटी से 2-3 साल बड़ी होगी, बस इतना ही बड़ी है। छोटी वाली इस समय 12th में है। तो उनको डॉक्टर ने बोला था ना कि बेबी जो है होने वाला है, और बेबी अब तीसरा नहीं करना है, और नहीं दिल में छेद है, खतरा है। भाई साहब को, जो भाई जी हैं, उनको मना किया था डॉक्टर ने कि तीसरा बेबी नहीं करना है। लेकिन वो भाई साहब जो हैं, इतने लोगों की दुनिया में इतनी ज़्यादा दिमाग लोगों की खराब है, गंदी सोच है कि क्या ही हम बताएं। तो उन्होंने क्या करा कि ज़बरदस्ती इलाज करवाए, उनका अपनी वाइफ का इलाज वगैरह करवाते रहे जब से दिल में छेद रहा। डॉक्टर बोला तीसरा बेबी करोगे, खतरा है, नहीं माना उन्होंने। उनको चाहिए था बेटा, बेटा चाहिए था गाइस, और बेटा चाहिए था। बेटे के चक्कर में डॉक्टर बोला बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, लेकिन वो माने ही नहीं। ट्रीटमेंट करवाते रहे, फिर उनका बेटा हो गया। जब 10th में बड़ी वाली थी और 12th में बड़ी वाली 12th में थी, छोटी वाली 10th में थी, तब इनका ये हालत हुआ। बेबी हो गया था, 2-3 साल का हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा है कि ज़बरदस्ती जो है ट्रीटमेंट वगैरह चलवाए, बेबी हो गया। होने के बाद डॉक्टर बोला कि अब तो खतरा है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन अच्छे से वॉक करती थी, सब कुछ कर रही थी बेचारी। अचानक से, कोई नहीं जानता ना गाइस कब किसके साथ क्या हो जाएगा। अचानक से वॉक कर रही थी, अभी की बात नहीं है, आज उस बच्चे को देखी हूँ तो मुझे याद आ गया है। पता नहीं बीती चीज़ें ना मुझे क्यों अचानक से सबको याद आती है, लेकिन जो ऐसी वैसी चीज़ें रहती है ना, याद आती है तो दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। आज उस बच्चे को देखी हूँ तो मुझे याद आ गया। ये पुरानी बातें हो गई है, उनको गए 2 साल हो गए। तो क्या हुआ, ऐसे वॉक कर रही थी, अचानक से उनको प्यास लगी तो अपने रूम पे चली गई। जाते मेड से जो है पानी मांगी, और पानी ग्लास हाथ से छूट गया और तुरंत तो ख़त्म हो गई ऑन द स्पॉट। बताओ, अब डॉक्टर बोला था तो रिस्क लेने की उनको ज़रूरत क्या थी। आज वो लड़का इतना प्यारा है तो हमने पूछा बेटा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्यों यहाँ पे हो, तो कह रहा है आंटी पापा का वेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे हैं, तो हमको पापा देख भी नहीं रहे हैं। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ है ना कि क्या ही बताएं। भगवान, सब कुछ बंद हो जाता है गाइस, सब कुछ ही। कि ये पीने का क्यों नहीं ख़त्म होता सिलसिला, ये पीने का ख़त्म हो जाता ना तो घर बर्बाद नहीं होता। सच बता रही हूँ, बिना पीने वाले भी घर बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं है कि पीने वाले ही करते हैं, लेकिन कम से कम अपने बच्चे बीबी बच्चे को पहचानो तो सही। बेटे के चक्कर में बीबी को खा गए, और बीबी को ख़त्म होने के बाद उस बच्चे का ध्यान नहीं। इतना तकलीफ़ हुआ है ना कि बताओ। ये बच्चा बेचारा हमको न उतना अच्छा से पहचानता है न जानता है, फिर भी हमने पूछ दिया तो कह रहा पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे बुरा लगा है। घर में सब सब सुख सुविधा है गाइस, 3-3 मेड वगैरह भी आती हैं, बच्चे को भी देखती हैं। छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बाहर गई पढ़ने, सारी सुख सुविधा है, लेकिन वो सब बेकार है। क्यों? वो बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा है, ना माँ का ना बाप का। क्या फ़ायदा मिला उनको बेटा करने से, क्यों बेटियाँ नहीं थी? पता नहीं कैसे कैसे सोच है गाइज ना। मैं तो बहुत सोच सोच के दुखी रहती हूँ। मेरे अंदर गाइज कभी फील नहीं आया कितने घटिया घटिया लोग हैं दुनिया में। मन करता है ना कि गला दबा दे ऐसे नीच लोगों का। लोग कहते हैं बेटा ही वंश चलाता है, गलत है ये चीज़। कैसे कैसे वंश चलाता है। एक
क्या है कि बच्चे जब बड़े होते हैं हो रहे हैं ना, तो माँ बाप जो होते हैं ना थर 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 काँप रहे हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है, आँखों से देखती हूँ मैं, सब समझ में आता है कि हे भगवान, बच्चे जब लड़के बड़े होते हैं धौंस दिखा रहे हैं। तो भैया ऐसे बेटा से तो बेटी ही सही है। लेकिन जानते हो गाइस, मुझे फील नहीं आता। एक बार मैं बहुत बुरे तरीके से फंसी थी, जब कोई दुश्मनी नहीं थी, प्यार से ही उन हमारे फैमिली वाले को कोई मेरे से स्वार्थ नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छा ही समझ के, बस कुछ भी नहीं। बस वो मेरे हस्बैंड बोलते थे, एक बार मैं ना लखनऊ में थी, फंस गई थी गाइस। फंसने का मन मीन्स ये कि कुछ मेरे साथ हुआ था ऐसा ऐसा कि कहना तो नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। चेकअप वगैरह ऐसे हो गया तो पता चल गया था। उस समय चेकअप होते थे, उस समय लोग टेस्ट चोरी चोरी लोग करवाते थे, चोरी चोरी लोग करते थे, इसलिए अब पकड़ा गए, बहुत अच्छा हुआ। तो चेकअप हुआ था तो हमारे बेबी निकल गई थी, गर्ल। अब हुआ कि मतलब एवॉइड करवाना है, इसको एवॉइड करवाना है। तो मुझे ना, हमारे घर में सब लोग मेरे से बड़े थे, तो मैं सोच नहीं पाती थी कि मैं कैसे मना करूं। अंदर से होता था कि नहीं, मुझे नहीं करवाना, लेकिन मेरे बड़े थे, मैं मना भी नहीं कर पा रही थी किसी से कि मुझे नहीं करवाना। और अपने दीदी, मतलब मेरी जेठानी, मेरी खुद की दीदी हैं, दोनों हैं, तो वो जब कह रही थी तो हाँ 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 मैं कर रही थी। सच बता रही, एक बात झूठ नहीं है। और जब अपने हस्बैंड से मैं चोरी चोरी बातें करती थी, कभी आंगन में आके करती थी, कभी किचन से करती थी कि प्लीज़ मुझे इस दलदल से निकाल लो, प्लीज़ मुझे इस दलदल से निकाल लो, मुझे नहीं अवॉइड करवाना है। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते थे, अपने भैया भाभी को बहुत प्यार करते थे, हद से ज़्यादा करते थे, बहुत भी ज़्यादा करते थे। उतना क्या किसी के बेटे करेंगे, जितना मतलब सम्मान, जितना, सच्ची बात है। आप कोई मना कर दे तो बात को मैं नहीं मानती, कोई ना 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 कर दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही बहुत अच्छे हमारे जीजा जी बहुत त्याग किए हैं, बहुत ही त्याग किए हैं। तो उनके छोटे भाई जो तीनों लोग हैं बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा, जैसे पिता से ज़्यादा लोग प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड तो पिता से हमको फील नहीं होता था, कभी अपने बाप को बाप समझते थे, कभी अपने माँ को माँ समझते थे, कभी मुझे फील नहीं होता था इनकी आदतों से। हमको ये लगता था कि अपनी भाभी को ही ये माँ समझते हैं, अपने भैया को ही पिता समझते हैं, इनका नेचर ऐसा होता था। मेरे से लड़ाइयाँ हो जाती थी इस चक्कर में। मैं कहती थी कि एक दिन पछताओगे, जब ठोकर लगेगा ना तब पछताओगे। हम लोग को भी नहीं समझते थे, ना हमको बीबी समझते थे, ना हमारी बेटियों को बेटी समझते थे, बहुत ही प्यार करते थे। तो हमसे कहते थे ना, जब चोरी चोरी में बातें करती थी कि एवॉइड हम नहीं करवाएंगे, प्लीज़ मान जाओ मान जाओ, तो कहते थे देखो मैं भाभी का वो मना नहीं कर सकता, अपने भैया को मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो लोग कह रहे हैं वो करवाओ, ऐसे बोला इन्होंने। फिर मैं हार चुकी। और क्या सिखा रहे थे गाइस, वहाँ से ना तुम भाग लो, रात को तुम रेलवे स्टेशन निकल के आ जाओ, फिर मैं इधर से आ जाऊँगा, ऐसे मुझे गंदी आदत सिखा रहे, गंदी चीज़ें सिखा रहे थे हमको कि वहाँ से तुम भाग लो तो बच जाओगे। हमें नहीं बेटी बेटा से मतलब है, हमको बस 2 बच्चे चाहिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए, तुम वहाँ से निकल लो, तुम वहाँ से निकल लो। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं निकलती कैसे? अपने भैया भाभी के नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में मेरे को फंसा रहे थे। तो बस उस समय मेरा हुआ था एवॉइड, लेकिन बहुत मुझे तकलीफ़ अंदर से हुई थी बहुत। और मुझे ना उस समय लगता था कि अपने हस्बैंड का चेहरा ना देखूं, कि इनके चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है। बहुत दुर्गति हुई थी गाइस, बहुत ज़्यादा दुर्गति हुई थी, लेकिन मेरे अंदर नहीं था शुरू से गाइस, नहीं था शुरू से हमारे अंदर ये नहीं था कि बेटा बेटी कुछ नहीं, हमें बस क्या था 2 बेबी होनी चाहिए। क्यों गाइस, ना कोई किसी का होता नहीं है, कोई भी नहीं होता है। क्या होता है जब खुद के बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो रिस्पेक्ट करना बड़ों का बंद कर देते हैं। तो वही है वो, हाँ, छोटे लोग भले समझे कि बड़े हैं, जब उनके खुद के बच्चे होते हैं ना, तो चाचा चाची कोई भी हो, उनकी इज्जत उतारना चालू कर देते हैं।
तुम मेरे घर मत आना, तुम मुझसे बात मत करना, तुम हमारे रिश्ते नहीं, ये वो ताम झाम बच्चे करने लग जाते हैं। तो वो जो छोटे होते हैं बोल देते हैं ना, दिल में बातें चुभ जाती है, घर कर जाती है, और घाव ना ख़त्म नहीं होता। कितना भी कोशिश कर लो ना कैसे ख़त्म ही नहीं होता। कि बच्चे बच्चे जब अपमान करते हैं ना तो वो चीज़ें नहीं बोलती है। तो वही है कि एक समय ऐसा था, तो बेटे के चक्कर में उन्होंने ना पत्नी को गंवा दिया। अब बेटा इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं। क्या बेटा क्या अमृत को घोंट पिला रहा है, बेटी नहीं पिला रही हैं। क्यों लोग अनाथ आश्रम में डाला रहे हैं माँ बाप को, और करते कम है, कहते ज़्यादा है। मैंने इनका सेवा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे करो ही मत, छोड़ दो, कह दो मेरे बस का नहीं है, तो जिसका मन करेगा वो ले जाएगा। कह के तो देखो, कहते भी नहीं है, टॉर्चर भी करते हैं माँ बाप को बुढ़ापे में, और फिर भी लेक्चर भी देंगे, दुनिया भर से कहेंगे हम सेवा करते हैं, हम सेवा, अंदर अंदर टॉर्चर करेंगे, बाहर झंडे गाड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। और ऐसे ही गाइज ना, आज मुझे अपने मम्मी की कुछ बातें याद आई है। कुछ बातें होती है ना गाइज, लास्ट समय शुक्र है भगवान का, अपनी माँ से मैं मिलने चली गई थी। भले होटल में थी गाइस, मैं एक दिन होटल में जाके मिली थी, क्योंकि होता है ना कुछ बातें लग जाती है। वही मैंने बोला ना कि कोई बोल देता है कि घर मत आना, ये मत करना। तो इस वजह से मजबूरी हमारी थी कि हमको होटल में रुकना पड़ा। और होटल में हम लोग जाते आते रहते हैं गाइस, घूमते फिरते रहते हैं, तो होटल में हम लोग रुके थे। अच्छा हुआ कि मैं माता रानी की कृपा से अपनी माँ को हम जीते जी 2 महीना पहले देख के आ गए थे। तो उनकी लास्ट बातें ना, लास्ट दिन की बातें मुझे आज दोपहर में बहुत तेज आई थी। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें ना मुझे याद आती है अचानक ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जो बातें वो मुझसे कहीं ना, मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। यही सब है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, माँ बाप होते हैं, कोई उनका दर्जा पूरा नहीं कर सकता धरती पे। लेकिन उसी माँ बाप को लोग करके कह देते हैं, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि नहीं। तो माँ बाप को जो भी कोई कुछ करता है ना, अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं कोई करता है। चाहे कोई भी हो, अपने माँ बाप को करता है तो दूसरे को नहीं। बहुत लोग होते हैं ना, माँ बाप के लिए अगर परेशान भी रहो तो सामने वाले क्या बोलते हैं ना, आ गए नाटक करने, रोने आ गए लोग नाटक करने, जीते जी तो कुछ किए नहीं, मरने के बाद नाटक करने आ गए। अरे भाई, हमको लगता है कि तुम्हारी माँ, बिना माँ की ही तुम आई थी धरती पे, तुम बिना माँ के ही आए थे धरती पे, इसलिए तुम्हें माँ बाप का तकलीफ़ ही नहीं पता है कि भले दूर रहो, कितना भी दूर रहो ना गाइस, लेकिन माँ बाप का अटैचमेंट जो बच्चों से होता है ना, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। रोने के लिए भी लोग कहते थे, भूलता नहीं है, कहते थे लोग कि नाटक करने आ गए लोग, जीती थी तो कोई नहीं आया करने, अब नाटक कर रहे हैं लोग। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना जो दिल को चुभ जाती है गाइस। अब तकलीफ़ भी होती है। क्या होता है ना कि अगर गाइस, सच बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, शाम हुआ है, अगर कहीं का भी माहौल सही रहे ना तो आदमी कुछ दिन रह कर सेवा पानी कर भी सकता है। लेकिन अगर माहौल सही नहीं है ना, ठीक है, माहौल अगर सही नहीं है तो एक दिन भी नहीं रहना चाहेगा। मैं नहीं रहना चाहती, इस वजह से एक दिन भी कहीं नहीं रहना चाहती, कहीं नहीं। जानते हैं गाइस ना, मैं ससुराल जा पाती हूँ ना मैके इन चीज़ों से ही। मैं पैसे फालतू लग जाता है हम लोग का, इसलिए कि गर्मी छुट्टी में जाए कहाँ, तो इसलिए हम लोग के भले 10 रुपये फालतू लग जाता है, कहीं 2-4 दिन के लिए हम लोग बच्चों को लेके घूम आते हैं। अगर कायदे का कुछ होता तो इंसान जाके न रहता। तो क्या होता है कि माँ बाप की ना तकलीफ़ भी बच्चों को नहीं देखी जाती है, बिल्कुल नहीं देखी जाती। भले कुछ मत करो ना, लेकिन कोई कुछ कहता है तो सुना भी नहीं जाता। मेरे से नहीं होता ना, मेरे से चपलूसी होती गाइस, सच बता रही हूँ। लेकिन हाँ,
मेरे पापा हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं और बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मेरे भैया भाभी फिर भी देख रेख कर रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, जिसके सर पे जो रहेगा उसको तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं रहूँ चाहे वो कोई भी रहे। लेकिन हाँ, ये एहसान नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी, चाहे कोई भी हो, हम हो कोई भी हो, है ना। तो मेरी मम्मी जब बीमार थी ना, तो मेरे भतीजों ने बहुत किया था गाइस, बहुत ज़्यादा ही किया था। भैया तो नहीं कर पाए, लेकिन मेरी मम्मी थी ना, तो भतीजों ने किया, बहुत सेवा किया मम्मी का। बस यही सब बातें हैं, कुछ फाल ऐसे जो मन में आता है ना, मैं बोल देती हूँ। तो इसके लिए अगर किसी को बुरा लगे तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। दिल से नहीं, दिल में नहीं लगाना चाहिए कि मतलब हम ये बोले हैं, अर्थ बेअर्थ लगाओगे बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाती है, तो अर्थ बेअर्थ नहीं लगा। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए, और किसी के बच्चों को कुछ कहने से पहले अपने नज़रिए से अपने बच्चों के अंदर पहले झांक लेना चाहिए, तब किसी के बच्चों को बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं किसी के बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जो मेरे साथ बीती हुई है, जो मैं अपने कानों से सुनती हूँ, आँखों से देखती हूँ, सिर्फ उसी का विश्वास करती हूँ। अगर कोई मेरे से झूठा भी किसी के बारे में कुछ कहे ना, तो मैं नहीं स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं हाँ हाँ ज़रूर मिला दूँगी, लेकिन मेरे दिल से उतरता नहीं है वो बात, हजम ही नहीं होता मेरे को। लेकिन एक होता है ना बड़ों का सम्मान, वो ज़रूर कर लेती हूँ। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मेरे से बड़ा हो, तो बोल नहीं पाती हूँ। सिर्फ मेरे अंदर कमी है, लेकिन अब नहीं हो पाता, मैं बोल देती हूँ खैर। लेकिन एक कमी है, बोलने से पहले रोना आ जाता है। ये बहुत गंदी आदत है, बहुत ही गंदी आदत है। यही होता है, लेकिन सबको अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर आपसे छोटा है तो उसको छोटे के हिसाब से, माँ बाप का पक्ष लेके बच्चों को बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। हम अपनी बेटी को हमेशा समझाते हैं कि अगर बाय द अभी बच्ची ही है जो हर समय देखती है, समझती है, अपने से बड़ों का देखती है, तो वो गलत करे तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि उनसे बड़े बड़े लोग कर चुके हैं, करते हैं, तो बुरा नहीं हमको लगना चाहिए। ऐसी बातें हैं। लेकिन वो क्या है ना, मैं फिर भी सिखाती रहती हूँ कि बेटा अगर कोई भी हो, बेशक हमारी कोई दीदी ही हो, बेशक हमारी छोटी वाली बहन ही हो, अगर मेरे को कुछ कह भी रही है तो तुम उसका जवाब नहीं दोगी। कुछ भी तुम्हारे अंदर भले कुछ भी खुरापात भरा रहेगा, तभी भी अपमान नहीं करोगी, मासी से जबान तुम कभी नहीं लड़ाओगी। तुमसे छोटा जो है उससे बोल पाओगी, बड़ों से नहीं। ये तुम नहीं मासी को कह सकती कि मासी हम आपसे नहीं बात करेंगे, आप मेरे घर मत आना, मैं आपके घर नहीं। ये अपमान तुम्हें कभी नहीं करना है, कभी नहीं। क्यों? दिल में गांठ बन जाती है, वो निकलती नहीं है किसी के भी। ये लगता है कि अरे माँ बाप कहें तो ठीक, बच्चे कहते हैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। जब तुम्हें आदमी इतना प्यार कर रहा है, अगर थोड़ा सा इतना बोल भी दिया तो उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। कोई किसी के भी बच्चे हों ना, अगर आपको प्यार हम कर रहे हैं ना, तो डांटने का भी अधिकार है। और अभी तक मैं देखती हूँ ना, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी दो हैं ना, हमारे जीजा जी ना बड़े हैं, तो वो अगर कुछ कहते भी हैं ना, तो ये लोग, इन लोग को लगेगा कि ये चीज़ है, सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन नहीं, बोल नहीं सकते लोग। क्यों? रिस्पेक्ट होता है, दिल से रिस्पेक्ट है। भगवान कहते थे ना, जब मैं शुरू में आए थे, मेरे भैया जो है राम, मेरी भाभी सीता, तो ऐसे ये लोग भक्त थे, बहुत भक्त थे। अब क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप से भी हो जाता है, जान दो, ज़्यादा बोलूँगी ना तो फिर कोई देखेगा तो कहेगा, कोई अगर देख लिया बाय द वे गलती से, तो मेरे ऊपर घुमा फिरा के आ जाएगा बवाल। तो बवाल से भैया बहुत दूर रहना चाहती हूँ, कि बहुत इस बवाल के चक्कर में बहुत झेल चुकी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं मजबूर हो चुकी हूँ, अपने आर्थिक, शारीरिक, हर तरीके से झेल चुकी हूँ। तो अब नहीं मन कर रहा है गाइस झेलने का,
तो अगर किसी को भी गलत लगेगा तो सो सॉरी, मैं कुछ गलत नहीं बोली हूँ, बिल्कुल नहीं। तो बस सब बच्चे आने वाले हैं, मैसेज आ रहा है और ब्लॉगिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। बाय, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बक बक आने के लिए आप लोगों से मिलूँगी।